सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योर टेक कंज्यूमर में। इनका मेरा नाम है ऋषभ। सो गाइस, टाइटल से पता ही लग गया होगा आपको कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग परस्यू कर रहे हैं या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं या जो भी है, तो अगर आप पीसी बिल्ड लेने का सोच रहे हैं या पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हैं तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से पीसी कंपोनेंट्स लेने हैं, कौन से कंपोनेंट डिच करने हैं। एंड मैं यहाँ पे करंट सिनेरियो को लेकर बात कर रहा हूँ, बट मैं एक ऐसा पीसी बिल्ड आपके लिए सजेस्ट करूँगा जो आप फ्यूचर तक चला सकेंगे, साथ ही साथ उसको फ्यूचर में अपग्रेड कर सकेंगे। और गाइस मैं यहाँ पे काफ़ी कम रुपये में बात करने वाला हूँ, मतलब काफ़ी कम बजट होने वाला है, इवन 30,000 के अंदर होने वाला है, जिसमें आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करूँगा। मैं वीडियो एडिटिंग के लिए एक अलग डेडिकेटेड सीपीयू बनाऊंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो रहेगी, उस पर वीडियो एडिटिंग और वीएफएक्स से लेकर सारी बातें रहेंगी, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो भी हमको चाहिए उस कंपोनेंट्स को यूज़ करूँगा एंड उनको डिस्कस करूँगा। सो गाइज, अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर आप तो एंड तक देखोगे तो आप पता लग जाओगे कि आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है एंड कौन सा कंपोनेंट डिच करना है। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, पीसी बिल्ड करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैं कंपोनेंट यूज़ करने वाला हूँ, मे भी आपको वो कुछ कंपोनेंट्स ना मिले, तो हर कंपोनेंट को मैंने डिटेल में डिस्कस करा है, ताकि अगर आपको वो कंपोनेंट नहीं मिलता है क्योंकि शॉर्टेज वगैरह चल रही है अभी जैसे करंट सिनेरियो में, तो आप उसको जगह कोई दूसरा उसका अल्टरनेटिव ले सकें, तो ताकि आपका काम ना रुक पाए। और मुझे पता है जो इस तरह के काम करते हैं उनको काम नहीं रुकना चाहिए, उनको तुरंत काफ़ी जल्दी होती है कि उनको पीसी बनाना है। मुझे भी काफ़ी जल्दी रहती है कि अगर मेरा पीसी कभी ख़राब रहता है तो मुझे उसको तुरंत ठीक कराना पड़ता है क्योंकि इतना सारा वर्कलोड रहता है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेंगे एडोब फोटोशॉप के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की एंड इलस्ट्रेटर की। तो आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि फोटोशॉप के और इलस्ट्रेटर के सारे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आ रहे होंगे। आपको कितने सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, सारी स्पेसिफिकेशन आपके सामने लिखी है। आपको 8 GB रैम, 16 GB रैम एंड ग्राफिक्स कार्ड कौन से चाहिए सब लिखा रहता है। तो वेल गाइज, मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँगा इंटेल बेस्ड सीपीयू की एंड देन मैं राइजन के प्रोसेसर यानी AMD के प्रोसेसर की बात करूँगा, और उसकी बात मैं लास्ट में क्यों करूँगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर की। तो गाइज यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं इंटेल का कोर i3-10110F, मतलब 10-100F। तो गाइज ये वाला प्रोसेसर काफ़ी सही प्रोसेसर है। इसमें आपको एक बार प्रॉब्लम ये है कि डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड, तो इसके लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना ही पड़ेगा। इसमें आपको ऑन बोर्ड ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलते हैं। एंड अगर प्राइस की बात करें तो मैंने इसको AMD कंप्यूटर्स पे चेक करा था, 8,400 का मिल रहा है। एंड इसकी बेस क्लॉक, बूस्ट क्लॉक दोनों काफ़ी अच्छी, बट इसको आप ओवर क्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम सारे ही स्टॉक कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, तो आप ओवर क्लॉक नहीं कर सकते हैं। एंड ओवर क्लॉक वैसे भी बहुत हाई एंड मदरबोर्ड में होती है, इंटेल में, लोअर मदरबोर्ड में नहीं होती, तो उसकी आप टेंशन मत लो। बट इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी सही है, चीपेस्ट है, काफ़ी अच्छा है इस बजट के लिए। एंड गाइज, जब हम बात करेंगे मदरबोर्ड की, तो गाइज यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग मदरबोर्ड लिए हैं, ताकि मैंने अपनी प्रेफरेंस भी दी है, और ताकि अगर आपको कोई मदरबोर्ड नहीं मिलता तो आप दूसरे मदरबोर्ड पे जा सकते हो। तो अगर मैं मदरबोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया Asus का प्राइम H410 एंड MSI का H410M और गीगाबाइट का H410M। तो ये तीनों मैंने ले रखे हैं। एंड मेरी प्रेफरेंस सबसे पहले है कि अगर मैं प्रेफर करूँगा तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूँगा कि आप Asus करो। Asus का नहीं मिलता तो MSI का लो, MSI का नहीं मिलता देन आप गो फॉर गीगाबाइट के ले सकते हो। वैसे तीनों मदरबोर्ड काफ़ी अच्छे हैं, आपका सारा का सारा काम निकाल देंगे। और यहाँ पे जो प्राइसिंग है जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 6,065 रुपये, 6,100, 6,300। तो ये मैंने अमेजन की प्राइसिंग ली है, ऑफलाइन में आपको सस्ता मिल सकता है और उस हिसाब से आप अपने प्राइसेस को भी कंपेयर कर सकते हैं। वेल गाइस, मैं सारे के सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपको पार्ट्स वगैरह भूल जाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, और अगर ठीक लगता है तो खरीद भी सकते हो। वेल, इट्स अप टू यू। गाइस, बात करते हैं अब रैम की। तो गाइस यहाँ पे मैं रैम यूज़ करने वाला हूँ 8 GB की स्टिक फिलहाल, और अगर आपका बजट अच्छा है तो फिर आप 16 GB ले सकते हो, बट मैं अभी फिलहाल 8 GB की यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ 3000 मेगाहर्ट्ज़ की। अब यहाँ पे एक कैच है, कैच गाइस ये है कि इंटेल में आपकी बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी 2666 मेगाहर्ट्ज़ पे चलती है। तो अगर आप 3000 या 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम खरीदते हो तो वो चलेगी 2666 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम मिल रही है तो आप परचेस कर लो, अगर नहीं मिल रही है तो फिर आप 3000 मेगाहर्ट्ज़ की परचेस तो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप AMD बेस्ड CPU बना रहे हो, राइजन बेस्ड CPU बना रहे हो, देन आप 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम खरीद लो। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने XPG की एडिटा GMX 330 DDR4 8 GB रैम ली है, जो कि 3300 रुपये की है, 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली, और 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली 3600 रुपये की है। 300 रुपये का डिफरेंस है, तो आप कोई भी ले सकते हो, बट मैं आपको 3000 मेगाहर्ट्ज़ की ही रिकमेंड करूँगा इंटेल बेस्ड CPU के लिए।
अब कई बात करते हैं SSD और HDD की। तो सही, अगर आपका बजट बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आप एक 1 TB की HDD लो और ख़त्म करो इस बात को। बट अगर आपका बजट है तो आप अपनी बजट और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ले सकते हो। जैसे कि 128 GB, 240 GB, 256 GB की आपको SSD मिल जाएगी 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का। ये प्राइसेस अमेजन और ऑफलाइन मिला के मैं बता रहा हूँ आपको। आप किसी भी ब्रांड कह सकते हो, जो आपको चीप और अच्छी मिल जाए आप ले लेना। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि 128 GB में आपका सफिशिएंट काम हो जाएगा अगर केवल आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड सर्फिंग वगैरह कर रहे हो। बट अगर आप गेमिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत करना चाहोगे तो गेमिंग के लिए हम थोड़ा वैसे डिटेल में थोड़ा आगे बात करेंगे। तो गेमिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, तो आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेना, 240 GB या 256 GB कर लेना, बट अपना बजट जरूर देखना। और 1 TB की कोई भी SSD दे सकते हो, जो कि 3000 से 5000 रुपये की, 3500 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगी। तो एक 1 TB की SSD आपके लिए मोर देन इनफ रहेगी। केवल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए 1 TB SSD मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और PSU की बात करें तो गाइज मैं यहाँ पे 450 वाट की मैक्सिमम पावर सप्लाई रिकमेंड करूँगा। इससे ऊपर आपको जाना ही नहीं, 450 मोर देन इनफ है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर में कुछ अपग्रेड करते हो तो आप 450 वाट पे ईजिली कर लोगे और आपका काम चल जाएगा। बट अगर आपको फ्यूचर में अपग्रेड नहीं करना है तो आप 300, 350 वाट की या 400 वाट की कोई पावर सप्लाई लगा सकते हो। काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जो कि 2500 से 3000 रुपये तक के आस में मिल जाएगी। अब बात करते हैं गाइस GPU की। तो फिलहाल GPU का करंट सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। 1650 से सुपर कार्ड काफ़ी महंगे हो रखे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाओ और आपको कोई भी 4 GB का यूज GPU मिल जाए, जैसे 1050 Ti, या फिर आपको कोई और कार्ड मिल जाता है 4 GB का। NVIDIA बेस लेना, AMD बेस मत लेना, उसको डिच कर देना, AMD का केवल NVIDIA का कार्ड लेना। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि NVIDIA के जो इनकोडर सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी अच्छा काम करता है Adobe के पूरे सूट के साथ। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप NVIDIA बेस ही लेना, AMD का डिच करना, तो आप यूज़ दे सकते हो। बट अगर आपको कहीं पे अच्छी डील मिल जाएगी 1650 से ऊपर की या 1650 की, तो आप वो भी ले सकते हो। बट यही मैं कहूँगा कि 1650 ले लेना, बात खत्म कर देना। उससे ऊपर कोई कार्ड मत खरीदना। और जाहिर सी बात है हमारा बजट इतना कम है तो इससे ऊपर का हम भी कोई कार्ड नहीं खरीदेंगे, तो आप कोई भी कार्ड लगा सकते हो 1650 ऊपर तक की। एंड अगर हम बात करेंगे कैबिनेट की, तो गाइस 2 से 3000 रुपये की कोई भी अच्छी एयरफ्लो वाली कैबिनेट आप ले सकते हो आपकी चॉइस के हिसाब से। अगर आपको 8GB चाहिए, आपको अच्छा एयरफ्लो चाहिए और आपको अगर सजेशन चाहिए तो मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। और मैंने 5000 रुपये के अंदर काफ़ी सारे कैबिनेट्स के बारे में बात करी है, उनके एयरफ्लो एंड काफ़ी सारी डिटेल में बात करी है। तो आप उन कैबिनेट्स को परचेस कर सकते हो, काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस CPU गेमिंग की। तो गाइस आपको ठीक ठाक गेमिंग करा देगा। एंट्री लेवल के टाइटल्स जो अभी फिलहाल के 2020 के टाइटल्स हैं, 2021 में जो आने वाले हैं, वो आपको हाई तो सेटिंग भूल जाइए, लो सेटिंग में ही चलेंगे। 30 FPS आपको आराम से मिल जाएंगे, तो आप खेल सकते हो केवल। और आप पुराने टाइटल्स खेल के भी थोड़ा मजा ले सकते हो। काफ़ी सारे पुराने भी सिंगल प्लेयर गेम काफ़ी सारे अच्छे हैं, आप उनको जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता पुराने कोई सिंगल काफ़ी सारे अच्छे गेम, तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे ही कुछ गेमिंग चैनल की वीडियोज़ हैं वो डाल दे रहा हूँ, आप उनको बाद में इस वीडियो के देखने के बाद चेकआउट कर लेना। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पुराने गेम्स के बारे में डिस्कस करा है, जो कि आप इजीली खेल सकते हो। लो एंड पीसी में बहुत अच्छे चलेंगे, आप उनको अल्ट्रा सेटिंग में लगा कर सकते हो उन गेम्स को, लो एंड पीसी गेम्स को, तो वो आपके लिए है। और गाइज अगर हम बात करूँ AMD की, तो गाइज AMD में यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा Ryzen 3 3100 और 3100X। अगर आपको वो CPU मिलता है तो ही लेना। और आपका इतना बजट है, क्योंकि इस समय वो एक तो आउट ऑफ काफ़ी स्टॉक चल रहा है और ऊपर से वो 12000 रुपये के आसपास मिल रहा है AMD कंप्यूटर्स मैंने देखा, तो वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसलिए मैंने इसको ज़्यादा बात नहीं करी, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है और बजट हमारा काफ़ी एक्सीड कर देता है इस चीज़ को लेके। अगर आपका बजट है, सस्ता मिल जाता है इन फ्यूचर, तो आप ले सकते हो। और उसी के हिसाब से आप A320 A520 कोई भी मदरबोर्ड ले लेना। और मैं आपको B450 मदरबोर्ड लेने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि काम तो कर देगा आपका पूरा, वो भी अच्छे से कर देगा, ख़राब नहीं है, बट वो आपके प्राइसेस थोड़े ऊपर बढ़ जाएंगे, तो वो बजट ही एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। तो वैसे मैं उसके भी एक आपको लिस्ट दे दूंगा A320 और 520 मदरबोर्ड्स की डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर कोई फ्यूचर में राइजन बेस बिल्ड, इस वीडियो को बाद में कभी देख रहे हो, आज से 4-5 महीने बाद अगर आप राइजन बेस बिल्ड बनाना चाहते हो, तो आप उस मदरबोर्ड को चेकआउट कर सकते हो। तो वेल आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप मेरी चीज़ों से या मेरी लिस्ट से कितना ज़्यादा सहमत करते हो। और अगर आपको कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ले सकते हो। मैं सारे के सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई करता रहता हूँ टाइम। साथ ही साथ गाइज मैं ये बोलना चाहूँगा कि गाइज अगर आपको कोई भी दोस्त है जिसको इस तरह का पीसी बिल्ड करना है, तो आप उससे वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो, मेरे को पहली बार बनवाते सुन रहे हो, तो गाइज क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन बराबर पहुँचती रहे। और गाइज मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं अमेजन के, अगर आप कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो हमारे चैनल के लिंक्स के थ्रू तो चैनल को सपोर्ट मिलता रहेगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए मैं किस चीज़ों पर काम कर रहा हूँ, क्या शूट चल रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ। और साथ साथ आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अगर सपोज दैट मैं नहीं हूँ तो काफ़ी सारे ऐसे कम्युनिटी के मेंबर्स मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे कंपोनेंट सेलेक्ट करने में। तो या फिर कोई और डिस्कशन करना है तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो। सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस।